आज मैंने दैनिक भास्कर पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी, इंदौर की खबर है वो। उसमें ये दिया है न्यूज़ दैनिक भास्कर पेपर में आई है आज, इंदौर की न्यूज़ है ये। क्या लिखा है इसमें? कोर्ट का आदेश, पत्नी को 25 लाख रुपए एक मुश्त दो, उसके बाद 15,000 रुपये आजीवन दो। ये कोर्ट ने कहा है 25 लाख रुपए एक मुश्त दो और फिर 15,000 रुपये महीना उसको दो। तो ये न्यूज़ देखी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या चल रहा है, मतलब ये क्या है ये। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो आजकल जो शादी करने वाले हैं ये चल क्या रहा है, आप पढ़ो ना, ये देखो ना क्या है ये। मतलब समझ से बाहर है बिल्कुल ये चीज़ एकदम। अब वो लोग किधर गए, वो पंडित किधर गया जो शादी करवा रहा था, बुलाओ उसको। वो माँ बाप किधर चले गए, फूफा जी किधर चले गए, वो सब कहाँ गए? वो अभी जो 25 लाख रुपए जो देना पड़ेंगे अब कौन देगा? ये तो वो बेचारे लड़के को देना पड़ेंगे ना। नहीं देगा तो जेल कौन जाएगा? पंडित तो जेल नहीं जाएगा, समाज तो जेल नहीं जाएगा, माँ बाप तो नहीं जा रहे ना जेल, कौन जाएगा जेल? वो लड़का जाएगा बेचारा। तो उसको फंसाया इस काम में जिन लोगों ने, ये सब टीम बना के, उन सबको पकड़ो ना। अभी किधर गए वो लोग? शादी करो, समाज का दबाव, घर वालों का दबाव। तो ये लोग फिर क्यों भाग जाते हैं जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जब कोर्ट जाना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, तब क्यों भाग जाते हैं ये लोग? इनको बुलाओ ना। ये 25 लाख रुपए कौन भरेगा अब? ये तो एक पूरा धंधा बनाया हुआ है, ये पूरा एक बहुत बड़ा ये धंधा बनाया हुआ बहुत, कि पहले शादी करो, फिर केस करो, फिर पैसे वसूलो। मतलब ये आप देखते नहीं हो बड़े बड़े फिल्म स्टारों में ये क्या होता है? पहले शादी करती हैं, फिर उसके बाद मोटी रकम लेती हैं, फिर दूसरी जगह शादी करती हैं, फिर वहाँ से भी मोटी रकम वसूलती हैं। यही चल रहा है सब जगह पे। और अगर पैसे नहीं दोगे तो दबाव में रहो, दबाव में जीवन जियो अपना, गुलामी करो, सुनो फालतू की बातें, झेलो इनको। तो इसमें गलती शादी करने वाले की भी है, जो लड़का है जो शादी कर रहा है वो, क्योंकि वो कर रहा है, क्योंकि जब सारे केस तुम्हारे ऊपर लगने वाले हैं बाद में, जब सारे पूरे आरोप तुम्हारे ऊपर लगने वाले हैं, पैसे भी तुम भरोगे, जेल भी तुम जाओगे, हर चीज़ तुम्हारे साथ होने वाली है, तो तुम जो शादी कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? किसका दबाव है? किस लिए कर रहे हो? कारण क्या है? माँ बाप कारण है, समाज कारण है। तो समाज तो कर लोगे तो समाज में तो मेरे जैसे लोग हैं, करने के बाद भी तुमको चूतिया बोलेंगे। तो समाज की बात मत करो, माँ बाप की बात करो। अच्छा, तो माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर दोगे क्या तुम? वो कल को बोलेंगे कि शादी करके तूने गलती कर दी। वो कभी खुश हुए हैं? किसी के माँ बाप खुश हुए हैं कभी किसी से? तो तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? जब माँ बाप तो शादी करवा देते हैं, लड़के की भी और लड़की की भी। अरेंज मैरिज में क्या होता है? शादी करवा देते हैं, उसके बाद फिर भुगतो बेटा। फिर जब घर में चार दीवारी के अंदर झगड़े होते हैं तब नहीं आते माँ बाप, तब कोई फूफा जी नहीं आते हैं, बुआ जी नहीं आती हैं, तब है ना कमर मटकाने सब आ जाएंगे आपकी शादी में। लेकिन जब ये विवाद होंगे तब कोई भी नहीं आएगा, आएंगे भी तो मजाक उड़ाने आएंगे आपका। तो ये चल रहा है। अभी औरतों को लगेगा कि मैं उनके खिलाफ में बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। तुम क्यों करती हो शादी? बताओ मेरे को, क्यों करती हो तुम? जा रही हो तुमसे काम करते बनता नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर चलते नहीं है, तो तुमको क्या करना है? तुम सोचती हो कि कोई खिलाने वाला मिल जाए, पालने वाला मिल जाए हमको, इसलिए तुम शादी कर लेती हो। तुम्हारा यही तो काम है। अगर तुम बोलोगी कि शादी हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये समाज ने बोला है, तो समाज ने तो ये भी बोला है कि पति फिर परमेश्वर है, या तो फिर पति को परमेश्वर भी तो मानो, फिर पूरी बात मानो ना, फिर समाज की सबकी फिर पूरी बात मानो, वो फिर परमेश्वर है। फिर अगर तुम बोलोगी कि राम जी ने सीता जी ने भी शादी करी तो राम जी ने एक ही बार बोला था फिर सीता जी को कि अग्नि में उतरो, तो वो फिर ये थोड़ी बोल रही थी कि अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। उन्होंने बोला था जंगल में चली जाओ, तो उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि अब मैं पुलिस बुलाऊंगी, अब तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाऊंगी। फिर तुम पूरी तरीके से उसको निभाओ ना। लेकिन नहीं, जब तुम्हारे काम की बात है कि अभी तो काम करने की जरूरत नहीं है, सब पति करेगा। हर लड़के से ये पूछा जाता है शादी के पहले, कितना कमाते हो? क्यों भाई, कमाने की जिम्मेदारी उसने ली है क्या? लड़की से पूछो ना कितना कम हो, क्या खाने के लिए आएगी क्या बस हमारे पास? तो फिर जब बात मानना है तो पूरी मानो, फिर पति को परमेश्वर मानो, भगवान मानो। फिर भगवान पे केस कौन लगाता है? ये कोई बात थोड़ी होती है। और अगर नहीं मानना है तो फिर शादी क्यों कर रही हो? खुद के दम पे जियो ना, खुद कमाओ, खुद संघर्ष करो जीवन में, तब पता चलेगा जीवन कैसे चलता है। लेकिन माँ बाप को भी क्या एक समय पे बोझ लगने लग जाती है लड़कियां, क्योंकि उनको पाले ही ऐसे जाता है।
उनको अक्ल तो दी नहीं जाती, हुनर तो सिखाए नहीं जाते हैं, उनको बस उनके दहेज के पैसे जोड़े जाते हैं। और वो जब एक समय पे बोझ लगने लगती हैं तो फिर माँ बाप वो बोझ दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि अभी इसको भाई पालेगा कोई और। अब अगर मेरे माता पिता की बात करेंगे कुछ लोग यहाँ पे कि तुम्हारे माता पिता भी क्या फिर ऐसे ही हैं क्या? मेरी माँ तो फिर अगर वो शादी करके आई है तो मैं आज 25 साल का हो गया, वो बुढ़ी हो गई, उन्होंने अभी तक केस थोड़ी करा फिर मेरे पिताजी के ऊपर। करे होंगे अत्याचार मेरे पिताजी ने? अगर आई है तो फिर ये भी तो बोला जाता है कि फिर बेटी के घर से सिर्फ डोली उठती है और अर्थी अपने पति के वहाँ से उठती है। तो फिर क्यों भाग जाती हो मुँह उठा के जब दो बात उसकी बुरी लगती है? तो फिर गई क्यों थी तुम उसके पास? सब तुम्हारा ही तुम्हारा, चट भी तुम्हारा पट भी तुम्हारा। वाह यार। और इसलिए बोलता हूँ आज के टाइम पे शादी करने वाले चुन लो कान खोल के। और अभी एक और नए कानून की बात चल रही है, वैवाहिक बलात्कार। अब पत्नी चाहे तो जब भी तुम्हारे ऊपर वैवाहिक बलात्कार का केस ठोक सकती है कि इसने जबरदस्ती मेरे साथ संभोग करने का प्रयास किया। अच्छा, तो जब 7 फेरे ले रही थी तब तेरे को जबरदस्ती दिलवाए जा रहे थे। शादी करने का मतलब क्या है कि तुम दोनों आपस में राजी मर्जी से सब संभोग करोगे उम्र भर। फिर ये कौन सी बात आ गई नहीं कि वैवाहिक बलात्कार? ये क्या है? मतलब ये बहुत आसान तरीका है, केस ठोको, पैसे निकालो और नहीं दे तो जेल जाओ, जेल डायरेक्ट। और ऐसे ही माँ बाप जो जबरदस्ती शादी करवाते हैं ना बच्चों की, इन्हीं को बाद में लात खानी पड़ती है फिर। क्योंकि बेटा अगर कितना ही माँ बाप से प्यार करता हो, कितना ही वो माँ बाप का श्रवण पुत्र हो, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, शादी के बाद जब पत्नी और सास की नहीं बनती है तो पत्नी एक ही बात बोलती है कि माँ बाप से अलग रहना है मुझे। पति बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो पत्नी जाएगी अपनी माँ के घर जाके बैठ जाएगी, फिर माँ से फ़ोन लगाएगी कि अगर अलग रहना है तो ही मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। पति फिर बोलता है कि नहीं मुझे अलग नहीं रहना है, मत आ। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है अब हम केस लगाएंगे यहाँ से, तेरी माँ भी जेल जाएगी, बाप भी जाएगा और तू भी जाएगा। तो फिर पति सोचता है कि ये लो अब तो सब लोग जाएंगे, वैसे तो मैं अकेले ही जाता, तो अब तो सारे ही जाएंगे, तो मेरे बुढ़े माँ बाप मेरे कारण जेल जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं अलग ही रह लेता हूँ। तो फिर वो बेचारा माँ बाप को छोड़ के पत्नी के साथ अलग रहता है। फिर भी उसी को ताने मिलने हैं कि शादी के बाद माँ बाप को छोड़ दिया अब अलग रहता है। तो माँ बाप के लिए माँ बाप को छोड़ के वो बेचारा अलग रह रहा है, फिर भी उसी को ताने मिलेंगे क्योंकि वो। और लड़कियां तो करेंगी ही, लड़कियां क्यों नहीं करेंगी शादी? उनके तो फायदे ही फायदे हैं ना, शादी करके फायदे ही हैं उनको। तो करना क्या है उनको? तो बस बैठे बिठाए घर में खाना मिलेगा। आप बोलेंगे कि हम घर संभालती है, तो क्या है घर संभालने में? क्या करना क्या पड़ता है घर संभालने में? झाड़ू पोछा लगाना है और क्या करना है? खाना बनाने के लिए तुम मतलब क्या इतनी बड़ी वो कर रही हो क्या? अपना पेट तुमसे पल नहीं रहा है, तुम इतनी अगर योद्धा होती कि इतना कामकाजी होती तो तुम खुद कमा के खुद खाती ना, अपना पेट भरती और अपना खाना भी बनाती। और ये जो लालची लोग हैं ना, जिनको घर में खाना बनाने वाली चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, जिनको घर में एक बहू चाहिए माता पिता को और बहुत अच्छी एक पत्नी चाहिए, वही फिर जेल जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ऐसे केस ठुकते हैं, है ना? तो भुगतो, करो और भुगतो, यही होगा तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया।